क्या आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं? फॉर्म DA1 यानी नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक का नॉमिनेशन फॉर्म यानी नॉमिनी फॉर्म कैसे भरते हैं। चले जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप देखिए मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नामांकन सुविधा यानी नॉमिनी फैसिलिटी फॉर्म DA1 है। आप देखिए इसे कैसे भरते हैं नॉमिनी फॉर्म, आइए जानते हैं। फुलफिल कैसे करते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें वरना फुलफिल करने में आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में मैं, हम, वी, यानी कि मैं, मेरा अकाउंट है तो मैं अपना नाम डालूंगा, यानी कि यहाँ पर जिसका अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूं और हमने अपना नाम को डाल दिया है। नाम को डाल देने के बाद आप यहाँ देखिए, दिख रहा होगा जमा का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग, करेंट या कोई अदर है, तो आप यहाँ इस तरह डाल देंगे, लिख देंगे। जैसे मैं डालता हूं सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या जो भी अकाउंट है आप यहां लिख देंगे। लिखने के बाद खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आप यहां डाल देंगे। जैसे कि मैं डालता हूं, कुछ अकाउंट नंबर को हमने हाइड कर दिया है, आपको भी डाल देना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से आप डाल देंगे। अपने अकाउंट नंबर को सही सही एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहां देखेंगे नामिती का नाम यानी कि नेम ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का नाम आप यहां डालेंगे। फर्स्ट नाम यहां डालेंगे, मिडल और यहां सरनेम यानी कुल नाम यानी लास्ट नाम आप यहां डालेंगे। चले मैं डालता हूं, आपको भी डाल देना है। याद रहे आपको शीर्षक यानी टाइटल डालना जरूरी है। श्री या श्रीमती है आप यहां देख लेंगे अपने हिसाब से। जैसे मैं डाल देता हूं मेरी वाइफ है तो मैं यहां पर डाल देता हूं, हमने डाल दिया है, आपको भी डाल देना। डाल देने के बाद नाम को डालेंगे। नाम को डाल देंगे। नाम को डाल देने के बाद यहीं पे देखेंगे नीचे में नामिती का आयु यानी कि एज ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का एज क्या है, उम्र क्या है, वर्ष में आप यहां डालेंगे। जैसे कि अगर 20 वर्ष है तो आप 20 लिखेंगे, अदरवाइज 21, 22 जो भी आप डालेंगे। चलिए मैं 20 एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद यहां दिख रहा होगा जमाकर्ता के साथ संबंध यानी कि रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर, यानी कि इसका अकाउंट है उसके साथ ये जो है नॉमिनी, ये क्या है, भाई बहन या क्या है, वाइफ है या हस्बैंड है, क्या है, आप यहां डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूं, हमने डाल दिया है। डाल देने के बाद यहां दिख रहा होगा, आप यहां देखिएगा नामिती का पता यानी कि एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है आपके साथ, मिलता जुलता एड्रेस है तो आप यहां सेम एज द एड्रेस आप यहां डाल सकते हैं, अदरवाइज फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि डाल देता हूं, पहले आपको डालना है विलेज, इसके बाद सिटी है तो आप सिटी डाल देंगे। इस तरह आप एड्रेस को फुलफिल कर देंगे। पूरा एड्रेस आप यहां डाल देंगे। डाल देने के बाद दूरभाषा संख्या, फोन नंबर है तो आप यहां डालेंगे, नहीं है तो आप यहां मोबाइल नंबर को डाल देंगे जो आपका मोबाइल नंबर है। चलिए मैं डाल देता हूं, मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद ईमेल आईडी आपके पास है तो आप ईमेल आईडी को भी आप यहां पर डाल सकते हैं। चलिए डाल देता हूं, ईमेल आईडी को डाल देने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप यहाँ देखिएगा। चूंकि आज जन्म तिथि यानी कि अगर आपका ये नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का है, यहाँ पर 20 साल है तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपने बेटे को नॉमिनी बनाता है जिनका उम्र 15, 16, 17 तक है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, फुल डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे जो अकाउंट होल्डर है, जैसे कि फिरोज बादशाह है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, मैं अपना नाम डाल सकता हूँ यहाँ पर, इस तरह से डाल देंगे। अगर ये नॉमिनी 18 से कम है तब, अगर नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तो चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। इस तरह हमने डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा मिस्टर, मिस्टर्स जो कि आपको दिख रहा होगा, नॉमिनी होने के बावजूद भी ये माइनर है, ये डेथ हो जा रहा है तो उसकी भी गार्जियन एक बना सकते हैं यहाँ पर, उसको पैसे जो है
मिल जाएंगे, अमाउंट जो भी है उनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। माइनर के लिए ओनली है, यानी कि 18 से कम उम्र है उनके लिए है, उससे ज़्यादा है तो इन सभी को आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिएगा खाता धारकों के हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर डालेंगे, यानी कि जो ये अकाउंट होल्डर है ना फिरोजबाद शाह मैं हूँ, नॉमिनी का हस्ताक्षर इसमें नहीं होगा, मेरा होगा। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा इस तरह से। हमने सिग्नेचर कर दिया है। सिग्नेचर कर देने के बाद अगर कोई बंदा सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, जो अकाउंट होल्डर है वो सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान दे रहा है इस तरह से, तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पर देना पड़ेगा विटनेस नेम 2 को, यानी कि 1 और 2 दो को देना पड़ेगा विटनेस नेम, और उनका एड्रेस यहाँ पर डाल देना होगा। नाम यहाँ और यहाँ पर नाम डाल देने के बाद यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, और दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ सिग्नेचर और सेकंड का यहाँ सिग्नेचर कर देना होगा। ये रहा जो है, अगर जो थंब इम्प्रेशन देते हैं, जो अंगूठे का निशान देते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जरूरी है। जो यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं उनको ये जरूरत नहीं है, ये नहीं डालेंगे तो चलेगा। तो याद रहे आपको इन सभी को फुलफिल कर लेना है। और यहाँ पर नीचे जो यहाँ से दिख रहा होगा, ये नीचे का जो एक खंड है इसको आपको भरना नहीं है, ये भरेंगे जो ऑफिसर होंगे वो भरेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म फैसिलिटी को भर सकते हो, जैसे कि हमने आपको लाइव दिखाया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।